हमने अपने काफ़ी सारे वीडियोस में आप लोगों को भूतों के बारे में तरह तरह की जानकारियां दिए हैं, कहानियां सुनाए हैं। हमने हमेशा बताया है कि जब कभी भी किसी के ऊपर भूतों की नज़र पड़ जाती है तो वो भूत उन्हें पजेस कर लेते हैं। उसके बाद काफ़ी तरह की परेशानियां उनके साथ और उनके परिवार वालों के साथ शुरू हो जाती हैं। लेकिन कभी आप लोगों ने और हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश नहीं की है कि जो भूतों से लगने वाली परेशानियां होती है वो भी कई प्रकार की हो सकती है। ये पीड़ाएं कई तरह की हो सकती है। हमने इसके ऊपर रिसर्च किए, कहीं नोट डाउन किया और ये डिसाइड कर दिया कि ब्लडी टेक्स्ट के आज के इस हैरान कर देने वाले खौफनाक एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आएंगे भूतों से होने वाली कुछ ऐसी पीड़ाएं जिनके बारे में लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं होती। वो पीड़ाओं के बारे में जान के आपको पता चल जाएगा कि अगर ये इंसान ऐसा बिहेव कर रहा है तो शायद उसके ऊपर इस शैतान का साया है या उसको ये सब प्रॉब्लम हो गई है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ भूतों से रिलेटेड पीड़ाएं ऐसी होती है जो समझ में ही नहीं आ पाती है कि यार सामने वाले के शरीर में कुछ भूत लगा भी है, वो पोजेस हुआ भी है या फिर नहीं। क्योंकि ये शक्तियां, ये जो एनर्जीज होती है कई बार बहुत ही ज़्यादा शातिर और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होती है कि अपने आप को दुनिया वालों से छुपा कर रखना बहुत ही बेहतर तरीके से जानती है। तो आज का ये एपिसोड आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशनल और साथ ही साथ खौफनाक साबित होने वाला है दोस्तों। तो आइए पहुंच जाते हैं हमारी नोट डाउन की हुई स्टेप पर और आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे भूत पीड़ा के बारे में, क्योंकि जो भूत पीड़ा होती है मतलब वो बहुत कॉमन है। ज्यादातर लोगों को भूत पीड़ा ही लगती है। बहुत ज्यादातर लोगों को जैसे बोलते हैं ना उसको भूत लग गया, तो इसीलिए पहला वो स्टार्ट करते हैं। जो भूत पीड़ा होती है किसी को लग जाए ना तो क्या होता है कि इंसान ना पागल की तरह बर्ताव करने लगता है। उसकी बातें बहुत ज्यादा उल्टी सीधी होती है। मतलब कहीं कुछ टॉपिक चल रहा है और वो कुछ और बोल रहा होगा। उसकी जो आंखें हैं वो हमेशा लाल लाल रहती है। उसका शरीर कांपते रहता है और वो ऐसा व्यवहार करने लगता है कि जैसे कि एकदम मंद बुद्धि हो। तो कभी ऐसा व्यवहार करने लगता है कि काफी ज्यादा बुद्धिमान हो। मतलब उसके नेचर को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मतलब टाइम टाइम पे उसका नेचर जो होता है बदलता रहता है। आप समझ ही नहीं पाओगे कि उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। मतलब बस यही चीज से समझ सकते हो कि उसका नेचर जो है फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है। हाँ। तो आपको समझ में आ सकता है। कई बार इनको इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि इनके गुस्से को कंट्रोल करना ही इम्पॉसिबल हो जाता है और ये अपने गुस्से में कई सारे व्यक्तियों को पछाड़ सकते हैं। जैसा कि हमने बहुत सारे जो स्टोरी सुनाते हैं उसमें बताते हैं कि उसको भूत लगा था तो वो खुद को मार रहा था, खुद को हार्म कर रहा था, खुद के हाथ काट रहा था। ऐसी हरकतें करते हैं भूत पीड़ा वाले लोग भी। काफी सारे लोग उन्हें एक साथ मिलके भी संभाल नहीं पाते। तो अब बात करेंगे सेकंड नंबर में पिशाच पीड़ा के बारे में। देखिए पहले हमने बताया भूत पीड़ा, अब बता रहे हैं पिशाच पीड़ा। जो भूत और पिशाच होते हैं दोनों में काफी ज्यादा फर्क होता है। हमने अपने पहले के वीडियो में आप लोगों को इनके बारे में फर्क बता चुके हैं। अब हम परेशानियों के बारे में फर्क बता रहे हैं, पहचान सकें आप कि इनके शरीर में क्या लगा है। तो पिशाच पीड़ा जो होती है वो हमेशा जो होता है ना, उनका जो कर्म होता है बहुत ही ज्यादा खराब होता है। बहुत गलत काम करते हैं। मानो कि अपने कपड़े वपड़े फाड़ देंगे सबके सामने, लोगों के सामने गंदी गंदी गालियां देंगे, अपशब्द कहेंगे, बुरा व्यवहार करेंगे, अपने आप को गंदी तरह से मारेंगे, गंदा सड़ा हुआ खाना खाएंगे। आपने बहुत सारी फिल्मों में देखे होंगे कि कोई पोजेस हो जाता है तो कॉकरोच वगैरह खाने लगता है, या डस्टबिन से निकाले खाता है, या गंदा खाना, या नाली वाले से कहीं से जाकर पानी पीने लगेगा। मतलब बिल्कुल घिना टाइप की हरकत करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि ये कीड़ा बार बार घूम रहा है उसे पकड़ के खा जाए। तो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं प्रेत बाधा वाले, प्रेत पीड़ा वाले लोग। ये अक्सर जो नॉर्मल खाना होता है वो बिल्कुल नहीं खाते। नॉर्मल खाना पीना त्याग देते हैं। पानी भी साफ वाला नहीं पी लेंगे, नाली से चाट चाट के पी लेंगे। और ये हमेशा अकेले रहना पसंद करते हैं। किसी से बातचीत करना पसंद नहीं होता और ऐसे जोर जोर से सांस लेते हैं। तो समझ जाओ भाई इसके अंदर प्रेत पीड़ा आ चुकी है। ऐसे लोगों से फिर थोड़ा दूर हो जाओ तो ही बेहतर है, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी आपको कैसे भी हार्म कर सकते हैं। और उन लोगों का उस तरह से इलाज करवाओ। फिर आगे बढ़ते हैं, शाकिनी पीड़ा के बारे में जानते हैं। शाकिनी पीड़ा जो होती है ये ज्यादातर महिलाओं को ही होती है। ये ऐसी पीड़ा होती है जिसमें महिलाओं का जो पूरा बदन है ना उसमें दर्द बने रहता है, पूरे बदन में। उनकी आंखें जो होती है उसमें भी बहुत ज्यादा दर्द रहता है। ये अक्सर मतलब कुछ भी कर रही हो बार बार बेहोश हो जाती है, कांपते रहती है, जोर जोर से चिल्लाती रहती है और कई बार 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 रोने भी लगती है।
मतलब इन शॉर्ट उनकी बॉडी में वीकनेस भी हो जाती है, क्योंकि जो वो अंदर अंदर रहती है ना, वो खाने लगती है वो शक्ति उसको, और उसकी वजह से कांपती भी रहती है, बेहोश भी होती है, कमजोरी भी रहती है, बॉडी पेन भी रहता है, मतलब कि धीरे धीरे करके वो उस इंसान को बर्बाद करना और मारने के स्टेज तक लेके जाती है। सही बात है। अब आगे बढ़ते हैं अगली पीड़ा के बारे में, जो कि है चुड़ैल पीड़ा। जिस प्रकार से भूत प्रेत अलग होते हैं, उस प्रकार से शाकिनी और चुड़ैल भी अलग होती है। और अपने इंडिया में चुड़ैल, प्रेत, पिशाच, ये सब कॉमन चीजें, नॉर्मल चीजें जो बहुत लोगों को होती है, लग जाती है बहुत बार। तो चुड़ैल पीड़ा में क्या होता है, ये भी ऑब्वियसली महिलाओं को ही ज्यादा होती है। ऐसी महिलाएं जिनके साथ चुड़ैल पीड़ा जुड़ गई है, वो लोग कितनी भी घोर घनघोर शाकाहारी रहे, वो मांसाहारी बन जाती है। वो मांस वास खाने लगेगी, मतलब कोई भी जानवर, जिंदा जानवर को पकड़ के खा सकती है। कई फिल्मों में आप लोगों ने ऐसे बेहुदा सीन्स देखे होंगे कि कहीं से कोई जानवर गुजर रहा है, उसको पकड़ के खा गई। मतलब बहुत ही ज्यादा भयानक लेवल की होती है वो, देखा जाए तो बहुत ज्यादा, क्योंकि ऐसे ही मतलब किसी का दिमाग अचानक चेंज कर देना, ऐसे जानवरों को पकड़े खाना, मतलब नेक्स्ट लेवल का है। ये हमेशा कम बोलती है, ज्यादा तेजी से चलती है, और इनके नेचर को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। कब क्या कर दे कोई भरोसा नहीं है इनका। मुस्कुराते रहती है हमेशा देख देख के, किसी भी इंसान को देख के स्माइल करती रहेगी, या फिर एक खाली जगह पर एक टक लगाए देखती रहेगी और वहीं पर देख के मुस्कुराती रहेगी। मतलब इस तरह का व्यवहार हो जाता है चुड़ैल पीड़ा से पीड़ित लड़कियों का या फिर महिलाओं का। तो अगर आपके आसपास कोई औरत या लड़की ऐसे हरकत कर रही है तो उसके ऊपर ध्यान दो, और अगर आपके घर में कर रही है तो जल्द से जल्द दिखाओ, कुछ इलाज करवाओ उसका। बिल्कुल। अब अगले नंबर में आते हैं, जिसका नाम है यक्ष पीड़ा। यक्ष पीड़ा से पीड़ित व्यक्ति ना लाल रंग में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं। ये बहुत धीरे धीरे बोलते हैं और इनकी चाल जो है वो बहुत तेज हो जाती है। ये ज्यादातर अपनी आंखों से ही इशारे करते हैं, और इनकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल गोल गोल सी हो जाती है, जैसे कि हमारी जो व्हाइट कलर की आंखें दिख रही है ना, पुतलियां, और व्हाइट वाला जो है वो पार्ट गायब हो जाता है और पूरा राउंड राउंड सा बड़ा सा दिखने लगता है। आपने काफी सारी फिल्मों में ये चीज जरूर देखी हो। मतलब किसी इंसान को अगर वो यक्ष पीड़ा लग रहा है तो उसकी आंखें ऑटोमेटिकली चेंज हो ही जाती है, गोल हो ही जाता है। हाँ, मतलब बड़ी बड़ी जो आंखों की पुतलियां बहुत बड़ी हो जाती है। बड़ा खौफनाक दिखता होगा यार, बहुत ज्यादा। क्योंकि कोई इंसान ऐसा दिख रहा है, जैसा इमेजिन करो आप, जैसा हम बता रहे हैं, तो सोचो कितना खौफनाक होगा वो देखने में ही। तो बाकी हार्म तो अलग तरीके से करेगा वो। और आखिरी में आती है सबसे खौफनाक, सबसे ज्यादा डरावनी पीड़ा, जिसको प्रेडिक्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसे कहा जाता है ब्रह्म राक्षस पीड़ा। जब किसी भी व्यक्ति के शरीर में ब्रह्म राक्षस लग जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं। वो हमेशा अनुशासन, मतलब बिल्कुल अनुशासन में अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। बिल्कुल, मतलब बहुत अच्छे से, कुछ भी रिएक्शन नहीं देंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे गंदा, बिल्कुल अनुशासित जैसे रहेंगे। उसके बाद दरअसल इन्हें ना जिन्न भी कहते हैं। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो जिन्न और ब्रह्म राक्षस पीड़ा एक ही है, लैंग्वेज अलग है, बस अलग अलग जुबानों में अलग अलग वर्ड कहा जा रहे हैं, मतलब अलग अलग लोग अलग अलग नाम, धर्मों में अलग अलग नाम कह रहे हैं। ये जो है ना, ये बहुत सारा खाना खाते हैं, घंटों तक एक ही जगह पर रहते हैं, चाहे वो बैठे तो बैठे ही रहेंगे, लेटे हैं तो लेटे ही रहेंगे, खड़े हैं तो खड़े ही रहेंगे। मतलब आलसी टाइप के भी होते देखा जाए तो, लेकिन अनुशासन में ऐसा कुछ भी लगेगा नहीं कि क्या कर रहा है यार, गंदगी कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं लगेगा। बहुत साफ सफाई से रहने लगेंगे। ऐसे व्यक्ति ना, इनका जो जीवन है ना बहुत ज़्यादा सामान्य दिखाई देता है। ऐसा लगता है ये तो बहुत नॉर्मल है, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। तो फिर पहचानना बहुत मुश्किल है। किसी को ब्रह्म राक्षस या जिनका लगा है, उनका साया या वो उससे पीड़ित है, पहचानना मुश्किल हो जाएगा। फिर उसका ट्रीटमेंट करवाना भी उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं तुमको बताता हूँ कि घर के किसी भी व्यक्ति या फैमिली मेंबर को ये लोग परेशान नहीं करते। अगर मुझे लगा है तो मुझे ही तक रहेगा और मेरे से बाहर नहीं निकलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। तो फिर तो एक एंगल से देखा जाए तो ये लोग सबसे ज्यादा अच्छे हैं। जो भी भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल जो भी लोग हैं, उनसे ज्यादा अच्छे तो यही लोग हैं देखा जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। ये भले ही अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, लेकिन ये अंदर से इंसान को इतनी बुरी तरह से खाते जाते हैं ना कि वो बचेगा ही नहीं इंसान, उसकी मृत्यु होना निश्चित है। मतलब और इतनी बुरी तरह से कि उसकी आत्मा को ट्रैप कर लिया जाता है उस एनर्जी या फिर उस दुनिया में। फिर सोचो क्या बीतती होगी उस इंसान के ऊपर जिसके शरीर में ये वाली पीड़ा लगी हुई है। मतलब वो एक तो इंसानी शरीर है, तब तक तो खा ही रहा है, उसकी आत्मा को भी अपने वश में कर लिया है, और बाद में अपने यूनिवर्स में ले जाकर उसकी आत्मा के साथ भी वो कुछ भी कर सकता है। हाँ। उसकी आत्मा को कभी मुक्ति मिलेगा ही नहीं।
बहुत सारे लोग यूनिवर्स सुन के हैरान हो रहे होंगे। हाँ भाई, इन लोगों की अलग दुनिया, इन लोगों का अलग यूनिवर्स है, वो हमारे यूनिवर्स के नहीं है, पैरेलल यूनिवर्स कहा जाता है। खैर, ये तो थी वो पीड़ाएं जो कि तरह तरह के इंसानों के साथ, पोजेस्ड इंसानों के साथ घटती हैं और हम लोग इन्हें समझ ही नहीं पाते हैं। कई बार हम लोग देख के बस इग्नोर कर देते हैं कि शायद ऐसे ही कर रहा होगा, लेकिन नहीं। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब क्लियर है, सामने वाला बुरी तरह से पोजेस हो गया है, उसके लिए सही कदम उठा। तो इसीलिए आज के बाद कोई ऐसा आपको दिखता है तो नोटिस करो और भरसक में हो सके तो उसको बचाने की कोशिश भी करो। खैर, आज के इस वीडियो से आप लोगों को कुछ जानकारी और साथ ही साथ मनोरंजन मिला है, तो लाइक करने के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को ये जरूर इन्फॉर्मेशन मिल सके। हमें पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोग सामने डेली लेके आते रहते हैं, जिससे आप लोगों की जानकारी भी बढ़ती है, साथ ही साथ मनोरंजन भी। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाएगा। और आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसी भूतिया घटना घटी है जिसे आप पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं तो लिख दीजिए, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी के साथ ही बन रहा हो। चलिए, कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।